हेलो एवरीवन। अगर आप कोई प्लान बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वाई नीट। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट में देना, फिर आगे वीडियो देखना, वरना इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देना। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम है, मेरे पापा का ड्रीम है, मेरी मम्मी का ड्रीम है, मेरी बुआ का ड्रीम है, ब्लेसिंग मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, मनी मिलता है, लोगों की सेवा करना है। अगर डॉक्टर बनना आपका ड्रीम है तो वाई नॉट झोला छाप, फार्मेसी, बीडीएस, बीएमएस डॉक्टर। क्या ये लोग डॉक्टर नहीं होते हैं? आपके गली या मोहल्ले में कोई क्लिनिक होगी, आपने जरूर देखा होगा कि उनको भी पैसे मिलते हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट है, उनको भी ब्लेसिंग मिलती है, वो भी लोगों की सेवा करते हैं। बस एक एमबीबीएस डॉक्टर के कंपैरिजन में कम पैसे मिलते हैं, कम रेस्पेक्ट है, कम वैल्यू है। आपको एक रियलिटी चेक दूं, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को ठीक करना। आपने कितनी बार सपने में देखा है कि मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ, पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, 18-18 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप डॉक्टर बनने को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप सपने में क्या सोचते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, जहां जाऊंगा मेरा ऑरा ही ऑरा होगा। फलाने का बेटा एमबीबीएस कर रहा है, फलाने की बेटी एमबीबीएस कर रही है, समाज में रेस्पेक्ट मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी। आपको एक हॉनेस्ट बात बताऊं, डॉक्टर बनना आपका कोई ड्रीम नहीं है, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको समाज में रहना है, आपको सरवाइव करना है, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए आपको डॉक्टर बनना है। अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई ड्रीम है। डॉक्टर बनना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जरूरत है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया है कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, और बहुत बड़ा करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको हॉनेस्ट आंसर देता हूँ कि आपने नीट क्यों चूज किया है। 90% पढ़ने वाले बच्चे या एवरेज बच्चे, जिन्होंने बायो लिया होता है वो नीट चूज करते हैं, जिन्होंने मैथ लिया होता है वो जेई या यूपीएससी चूज करते हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया होता है वो सीए चूज करते हैं, क्योंकि इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने जो फील्ड चूज की है उसमें सबसे बड़े ऑप्शन यही है, नीट, जेई, यूपीएससी, सीए। लाइफ में सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, लेकिन जो आपके दिमाग में बैठ गया है कि कुछ बहुत बड़ा करना है, इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में और आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको पता है? आओ मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होता है या कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, आप बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं कि आज से ही 15-15 घंटे पढ़ने लगूंगा, आज से ही सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म, आज से ही सारे सोशल मीडिया बंद। लेकिन आप एक हफ्ते के अंदर ही फेल हो जाते हो। आपको पता है कि आप क्यों फेल हो जाते हैं? जब आपके बैकलॉग लगते हैं तो आप बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, आप बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं, इसी वजह से आप हर बार फेल हो जाते हैं। जब बैच स्टार्ट होता है तब आप दिन में 3 लेक्चर नहीं देख पाते थे, तो फिर प्लानिंग क्यों 4-5 लेक्चर देखने की बनाते हो? क्या आपके अंदर कोई सुपर पावर आ जाती है? नहीं ना, इसी वजह से आप फेल होते हो। धीरे धीरे तुम इसी लूप में फंस जाते हो, हर बार स्टार्ट करते हो, हर बार प्लानिंग करते हो और हर बार तुम फेल हो जाते हो। और धीरे धीरे तुम अपने आप को लूजर समझने लगते हो और बोलते हो कि मैं बेकार हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। अब मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने लाइफ में कम बैक करेंगे और अपने आप को लूजर समझना बंद कर देंगे। आप भूल जाइए कि आपको नीट निकालना है या नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सबसे पहले फोकस करना है कंसिस्टेंसी बनाने पे, जो आपकी आज तक कभी नहीं बनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी बना लेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी कर लेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? सबसे पहले आपको छोटे छोटे गोल बनाने होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके समझ में नहीं आती है, इसके चक्कर में बहुत लोगों के पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। आप अभी भी अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम का समझ रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये कौन होता है मैं बताने वाला, ये तो छोटा क्रिएटर है, हम इसकी बात क्यों माने। मत मानो मेरी बात, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। बनाओ तुम 12-12 घंटे के प्लान, तुम हर बार फेल होगे। मुझे नहीं पता कि मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोग उसे फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है। देखो, आप लोगों को पहले दिन क्या करना है, एक लेक्चर देखना है और उसको रिवाइज करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। फिर अगले दिन 20-20 मिनट करके लेक्चर को बढ़ाना है। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते तुम्हें अपने स्टडी हावर्स बढ़ाने हैं। जैसे पहले दिन 4 घंटे पढ़ा, फिर 5 घंटे पढ़ा, फिर 6 घंटे पढ़ा, फिर 7 घंटे पढ़ा, फिर 8 घंटे पढ़ा, फिर 9-10। इसी तरह करते करते तुम्हारी कंसिस्टेंसी जब बन जाएगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं या 3 घंटे पढ़ते हैं, आप बहुत सारे लाखों नीट एस्पिरेंट से आगे निकल चुके हैं जो दिन में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। इस बात को समझो और धीरे धीरे तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई और जो लोग इसे फॉलो करेंगे,
वो लोग कमेंट में लिखे आई विल चेंज माई लाइफ।